हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में 173 पोस्ट रिलीज की गई है। इसकी जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 30 सितंबर 11:55 PM तक रहेगी। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज की डिटेल के बारे में कि कौन सी वैकेंसी है, ग्रेड पे है, उसका पे स्केल है, जो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो उसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। फर्स्ट हम बात करेंगे, जो फर्स्ट वैकेंसी है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की है। इसमें जो आपका ग्रेड है वो E3 होगा और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 60,000 से 1,80,000 के बीच रहेगी। इसके अलावा जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी MBBS होनी चाहिए विद वैलिड रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई आपकी परसेंटेज नहीं मांगी गई है, पास कैंडिडेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया आपके पास है जो 2 साल की पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग पीरियड स्पेंड ऑन कोर्सेज एंड PG जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम एज है वो जो आपकी है 1 जुलाई 2021 तक मांगी गई है, वो आपकी 33 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इसमें टोटल वैकेंसीज हैं वो 13 हैं। जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसमें OBC की जो है वो 5 है, SC की 2 है और जो करंट ईयर की वैकेंसीज हैं उसमें जो OBC की है वो 2 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है वो 4 है। सेकंड वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर की। इसमें जो ग्रेड है वो E1 का है और इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी वो 40,000 से 1,40,000 के बीच रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी आपका होगा डिग्री लेवल पे। इसके अलावा जो इसमें मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए आपकी, जो है वो आपको ऊपर बता दिया गया कि जो एज है आपकी 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा इसमें टोटल 7 वैकेंसीज है और जो वैकेंसीज है ये बैकलॉग वैकेंसीज है। इसमें SC की 1 है, ST की 1 है और OBC की जो है वो 5 वैकेंसी है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें जो आपकी एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए आपके पास। इसमें जो है 3 इयर्स का एक्सपोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड, जो भी आपके बताया हुआ है, इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 इयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा जो है द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एंड अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी और ऑफ इंग्लिश, यानी वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, जो भी होगा इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश भी होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने डिजायरेबल जो नीचे चीजें मांगी गई हैं वो हैं आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज या फिर जो भी उनकी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें संस्कृत की भी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है जूनियर इंजीनियर सिविल में। इसमें जो ग्रेड है वो S1 का है, जो सैलरी रहेगी वो 29,600 से लेके 1,19,500 तक रहेगी। इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी है विद मिनिमम 60% मार्क्स या फिर जो भी इसके इक्विवेलेंट ग्रेड बनेगा वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट को है वो ऑटोकैड की नॉलेज भी होनी चाहिए, वो उसको जो है एक एडवांटेज मिलेगा अगर उसे उसकी नॉलेज है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स तक रखी गई है और ये जिसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 68 है और ये जो वैकेंसीज है ये करंट ईयर की वैकेंसीज है। इसमें SC की 11 है, ST की 4 है, OBC की 19 है, EWX की 6 है और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है उसकी 28 वैकेंसी है। फोर्थ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसमें जो ग्रेड है वो S1 है और जो सैलरी रहेगी आपकी 29,600 से लेके 1,19,500 तक रहेगी। और इसके अलावा जो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फुल टाइम आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी इसमें बताया हुआ है इलेक्ट्रिक इंजीनियर में फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से विद मिनिमम 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका ग्रेड बनेगा वो होना चाहिए। और इसमें जो आपको जो है ऑटोकैड की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसका जो है आपको एडिशनल आपको एडवांटेज होगा। इसके अलावा जो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए और जो इसमें टोटल वैकेंसीज है वो 34 है और ये जो वैकेंसीज है ये बैकलॉग वैकेंसी है। इसमें SC की 1 है और करंट ईयर की जो है उसमें SC की 4 है, ST की 3 है, OBC की 8 है और EWX की 3 है और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी 15 वैकेंसीज है। फिफ्थ है जूनियर इंजीनियर
इन मैकेनिकल, जो भी आपका मैकेनिकल में ग्रेड आपका S1 है, और जो सैलरी रहेगी वो 29,600 से 1,19,500 तक रहेगी। और इसके अलावा जो आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियर विद 60% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपका जो ग्रेड बनेगा वो होना चाहिए, प्लस आपको ऑटोकैड की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपके एडिशनल पॉइंट के लिए इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, और जो आपकी जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो 31 है, और जो वैकेंसीज है करंट ईयर की वैकेंसीज है। और इसमें जो SC की 5 है, ST की 2 है, EWS की 3 है, OBC की 6 है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 15 वैकेंसीज है। 6th है सीनियर अकाउंटेंट की, S1 ग्रेड है, सैलरी रहेगी वो 29,600 से 1,19,500 के बीच रहेगी। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट CA या फिर CMA होनी चाहिए आपकी। पास कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। मैक्सिमम एज आपकी जो 30 है, और जो टोटल वैकेंसीज है वो 20 है, जिसमें से जो आपकी करंट ईयर की वैकेंसी है SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 2 है, EWS की 2 है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 12 वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ हेल्प डेस्क ईमेल दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इसमें जो है वैकेंसीज जो PWD मतलब आपकी जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो एक वैकेंसी है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर में रिजर्व है, और इसके अलावा जो अदर बताई गई हैं आपको वैकेंसीज में उन सभी में 6 वैकेंसीज हैं वो इनकी रहेंगी। अब हम बात करेंगे कंपेंसेशन पैकेज के बारे में। जो कंपनी है जो आपको एक अच्छा मतलब अट्रैक्टिव सा कंपेंसेशन पैकेज बोली, जिसमें इंक्लूड है आपकी वही होगी बेसिक सैलरी, प्लस आपका DNS अलाउंसेज, प्लस HRA, कैफेटेरिया अलाउंसेज, परफॉर्मेंस रिलेटेड PRP, जो मेडिकल फैसिलिटी है, सोशल सोसाइटी बेनिफिट्स हैं इंक्लूडिंग PF, पेंशन जो आपकी ग्रेजुएटी है एज पर कंपनी रूल्स इन, जो उसकी जो टाइम टू टाइम ये होंगे आपको जो है बेनिफिट्स इसके मिलते जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। जो कंपनी जो है आपको है किसी भी मतलब आपके प्लेस कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन या फिर ऑफर्स इंक्लूडिंग या इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में भी या इसके बाहर भी वो आपको जो है यहाँ पे प्लेसमेंट दे सकती है। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, OBC या जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो है 250 के जो है फीस पे करनी है, और ये जो आपकी फीस है ये ऑनलाइन रहेगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अलावा जो SC, ST, PWBD जो ऊपर मैंने बताए थे आपको, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और इन्होंने स्पेशली बोला है कि कैंडिडेट को जो अपनी मतलब फीस वगैरह पे करने से पहले क्राइटेरिया देख लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तभी वो इस फीस पे करें। अब हम बात करेंगे कि इसके जो अप्लाई करने के स्टेप के बारे में। फर्स्ट आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhpcindia.com पे विजिट करना है। देन आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे जो इसका एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन होगा। देन वहां पे आपको जो है अपनी जो ईमेल आईडी होगी एक्टिव, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर जो है वो आपको अपने पास ही रखना है क्योंकि वो आपको थ्रू आउट प्रोसेस काम आ सकता है। अब हम देन आपको जो है आपने सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें रीड कर लेने हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद आपने जो है उसमें जो भी उसमें आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसमें आपने अपने पूरे डिटेल्स भर लेने हैं जो भी आपके उसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होंगे। देन आपने इसको सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आपकी जो है एक एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, जिसे आपने फर्दर कम्युनिकेशन के लिए तो सेव कर लेना है या सेफ रख लेना है। उसके बाद आपने जो है स्कैन कॉपी लगानी होगी, जो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट होगा उसमें मैट्रिकुलेशन या कोई आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। देन नेक्स्ट आपका है कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट या सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन। उन सब की जो है सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इन सब की एक स्कैन फोटोकॉपी आपको चाहिए। देन नेक्स्ट है अगर आप किसी कम्युनिटी से हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप OBC SC कैटेगरी इनमें से किसी के रिलेटेड फॉर्म भरे हैं। देन नेक्स्ट आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपको ऊपर बताया था वो होना चाहिए। देन आगे आपको जो है ये सभी आपको स्कैन फोटो जो होंगी इसमें अपलोड करनी है। देन नेक्स्ट आपको जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो आपने डाली है, एंड सिग्नेचर आपने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लेने जो भी इसके ऑनलाइन पोर्टल में होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने जो है इसका प्रिंट आउट निकल लेना है, जो भी इसका जो है फाइनल जब आप इसे सबमिट करेंगे तो इसका जो है एक डुप्लीकेट यूनिक आईडी होगी आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो आप वहां से इसका एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।
इसके अलावा इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि आपने जो एप्लीकेशन रजिस्टर किया विदाउट आपके जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट अगर आपने उसमें अपलोड नहीं किए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है या उसका कोई भी प्रिंट आउट है वो इनके पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो कैंडिडेट को है उसका जो भी कैंडिडेट इसकी NHPC की रजिस्टर किया है ऑनलाइन में या फॉर्म फिल करा है तो उन सबको जो है इनका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो वो इन्हें क्लियर करना होगा, देन उनकी सिलेक्शन होगी। अब हम बात करेंगे इसके टेस्ट सेंटर के बारे में। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या ऑनलाइन होगा वो 22 सिटीज में होगा, वो आपके नीचे मेंशन की हुई है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से होगा तो उसमें जो कैंडिडेट को है वो प्रेफरली 3 चूज करने हैं सेंटर जो उन्हें दिए जाएंगे। इसके अलावा जो NHPC है उनके पास ये अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो किसी भी सेंटर को जो वो कैंसिल कर सकते हैं या उसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें सिटीज के जो नाम है जो इसमें सेंटर होंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर एंड शिमला में आपके जो है वो सेंटर होंगे। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। आपका जो एग्जामिनेशन का मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और जो इसमें एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स मतलब 180 मिनट की होगी और जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक, सिविल, मैकेनिकल और सीनियर अकाउंटेंट में जो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो पार्ट 1 में कंसिस्ट होंगे वो 140 MCQ होंगे जो उनके कंसर्न डिसिप्लिन होगा उससे पूछे जाएंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल से तो उसके रेलिवेंट फील्ड से पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट होगा उसमें जो 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। देन पार्ट 3 होगा जो उसमें 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रीजनिंग के पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आपसे टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपके पार्ट्स 3 होंगे। तो फर्स्ट में आपके 40 MCQ क्वेश्चन होंगे जो जिसमें कंसर्न डिसिप्लिन और जो 10 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में 30 MCQ होंगे जो जनरल अवेयरनेस के होंगे और जो थर्ड में 30 MCQ होंगे ऑन रीजनिंग पे होंगे वो आपके। इसके अलावा इन्होंने मार्किंग के बारे में बताया हुआ है कि जो करेक्ट आंसर के लिए जो आपको है 1 मार्किंग दी जाएगी, अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो आपको जो है 0.25 मार्किंग कट जाएगी आपके जो है, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन भी गलत दिए तो आपको टोटल 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपने देखना है कि इसमें भी क्वेश्चन सही करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फी है वो पे नहीं करनी है, इसमें उसके लिए रिलैक्सेशन है। SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट को ये रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन दी गई है 5 इयर्स की SC एंड ST को, 3 इयर्स की OBC वालों को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इसके अलावा जो 10 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी वो PWD जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 13 इयर्स की जो PWD OBC कैटेगरी में आते हैं, और 15 इयर्स की अगर वो PWD SC या ST कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 साल की और जो मतलब डोमिसाइल्ड है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 13 दिसंबर 1989 के। देन नेक्स्ट आपको रिलैक्सेशन ऑफ एज एक्स सर्विसमैन में एज पर गवर्नमेंट रूल दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इसमें जो है सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंडियन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को जो है एक बार उसकी एडवर्टीजमेंट पढ़ लेनी है कि वो अपनी जो पोस्ट पे जो भी भर रहा है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा लिखा है कि कैंडिडेट को जो भी उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 जुलाई 2021 से पहले क्लियर कर लेनी है अगर वो अप्लाई करना चाह रहा है। देन नेक्स्ट है कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन करना है या उसके लिए कोई मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन या थ्रू ईमेल, वो इसमें कोई इन्होंने नहीं दिया गया। अगर वो ऐसे करते हैं तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लिखा है कि जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है या इश्यूज एंड मार्क है वो इनको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए, आप एक बार अच्छे से उन्हें रीड कर लेना। मैं यहाँ पे इसका एक पोस्टर लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।